हेलो फ्रेंड्स, रासा किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कश्मीरी शाही आलू दम की रेसिपी। ये रेसिपी की खासियत ये है कि ये बहुत जल्दी बन जाती है और इसका टेस्ट एकदम यूनिक होता है, एकदम शाही होता है। ये रेसिपी मैं अक्सर अपने घर में बनाती हूँ और इसे लोग बहुत पसंद भी करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस यूनिक शाही रेसिपी को। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलकर बनाना शुरू करते हैं कश्मीरी शाही आलू दम। यहाँ मैंने 250 ग्राम्स छोटे वाले आलू लिए हैं, जिसे बेबी पोटैटोज़ भी कहते हैं, और इसे मैंने 1 सीटी आने तक प्रेशर कुकर में बॉईल कर लिया है। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 सीटी आने तक ही इसे हम बॉईल करेंगे और उसके बाद मैंने इसे छील लिया था। अब एक फोर्क के हेल्प से हम इसे प्रिक कर देंगे। 3-4 बार इसे अच्छी तरह से प्रिक कर दें ताकि इसके अंदर जो है सारे मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से आए। तो इसी तरह हम सारे आलूओं को प्रिक कर लेंगे। अब मैंने 2 प्याज को महीन काट लिया था और उसे 1 टेबलस्पून ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक ही हमें इसे फ्राई करना है। इस तरह से हमें फ्राई कर लेना है। अब हम इसे अपने आलूओं में डाल देंगे। यहाँ हमें आलू को मैरिनेट करना है, तो इसमें हम सारे अपने मसाले जो हैं इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक जो मैंने क्रश करके ले लिया था उसे डाल दिया है। आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और साथ में अब मैंने इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। साथ ही 1/4 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर भी ऐड किया है। आप चाहे तो इसमें ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब मैंने कुछ खड़े मसाले लिए थे, जिसमें 1 बड़ी इलायची है, 1 छोटी इलायची है, 4 लौंग है और 2 दालचीनी के स्टिक हैं। तो इलायची को हम थोड़ा सा ऊपर में थोड़ा सा कवर हटा के इसमें डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है अच्छी तरह से मसालों में आ जाए। तो छोटी और बड़ी इलायची दोनों को मैंने थोड़ा सा ऊपर से उसे काट दिया है और लौंग और दालचीनी स्टिक को भी इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। यहाँ मैंने ताज़ी दही यूज़ किया है। दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, तो इसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। तो 3 टीस्पून हम इसमें दही ऐड करेंगे। और साथ ही मैंने 10 काजू लिए थे, जिसे मैंने उसको ड्राई पाउडर बना लिया था और फिर मैंने उसे थोड़ा सा पानी डालकर उसका पेस्ट बना लिया है। तो ये 10 काजुओं का पेस्ट है, उसी भी हम इसमें ऐड कर देंगे। चूँकि हम शाही कश्मीरी आलू दम बना रहे हैं, तो इसमें थोड़ी जो चीज़ें पड़ेंगी वो थोड़ी शाही ही है। ये खाने में बहुत ही रिच और बहुत ही क्रीमी बनती है। अब मैंने 2 टेबलस्पून धनिया जो है महीन काट लिया था, उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लें और इसे हमें कम से कम 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है, ताकि आलूओं में सारे जो मसाले जो हमने डाले हैं उसका फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। तो देखिए मैंने सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये अभी से देखने में कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो अब हम इसे 20 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे और उसके बाद हम अपना अगला प्रोसेस करेंगे। तो 20 मिनट हो गए हैं, तो अब हम देख लेते हैं। देखिए मसाले जो हैं वो आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं।
तो हम अब एक पैन चढ़ा देते हैं और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब उसमें जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है तब मैंने उसमें 1 टीस्पून चीनी डाला है। चीनी जो है वो कैरेमलाइज होगा तो वो एक ब्राउन कलर का हो जाएगा, तो इससे हमारी ग्रेवी का कलर जो आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। इसे हम बिल्कुल हिलाएंगे नहीं जब तक कि चीनी कैरेमलाइज ना हो। देखिए चीनी एकदम ब्राउन हो गई है, तो अब हम इसे चला लेंगे। तो हमारी जो ग्रेवी का कलर होता है वो इससे बहुत अच्छा आता है। तो अब हम इसमें अपने जो मैरिनेटेड आलू जो है उसमें ऐड कर देंगे। सारे मसालों को भी अच्छी तरह से निकाल के इसमें डाल दें और इसे हम फ्लेम अभी हम लो ही कर देंगे और लो फ्लेम में अब हम इसे भूनेंगे। इसे अच्छी तरह से हमें कम से कम 7 से 8 मिनट तक भूनना है। देखिए इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी लग रहा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें नमक डालेंगे, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। फ्लेम हमें लो ही रखना है। अब हम इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और साथ ही 1/4 टीस्पून किचन किंग मसाला ऐड करेंगे। किचन किंग मसाला के बदले आप 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बस 1 से 2 मिनट तक अब हम इसे और चलाएंगे। ये देखिए कितनी क्रीमी बनी है। इसमें हमने कोई भी पानी ऐड नहीं किया है। दही ने जो पानी छोड़ा है उसी से ये इतनी क्रीमी लग रही है और इसका टेक्सचर जो है एकदम शानदार आया है। अब इसे लास्ट शाही टच देने के लिए मैंने थोड़े से 7-8 स्ट्रैंड्स जो है केसर के थे, उसे थोड़े से दूध में मैंने डाल कर रख दिया था। तो अब हम उसे इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए बन गए एकदम शाही आलू दम। इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर, आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। इसे आप रोटी, नान, पराठा, राइस किसी के साथ भी सर्व कीजिए, खाने में का मज़ा आ जाएगा। तो लीजिए बनकर बिल्कुल तैयार है हमारे एकदम परफेक्ट काश्मीरी शाही आलू दम। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।